नमस्ते मित्रों। इस संसार में हम अनुकूलता को अपेक्षा करते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा होने लग जाए, यही एकमात्र बहुत बड़ा दुख का कारण बनता है। हम यदि पहले से अपने मानस को इस प्रकार से बना लें कि चाहे अनुकूलता मिले या प्रतिकूलता मिले, हमें उसी के साथ काम करना है, तो फिर ये होगा कि हम उतने ज़्यादा दुखी नहीं होंगे जितने अनुकूलता की अपेक्षा करने पर दुखी होते हैं। आप किसी संगठन में काम करते हैं और वहाँ आप अपेक्षा करते हैं कि मैं जैसा कहूँ वैसा हो जाए, वैसा नहीं होता है तो मन व्यथित हो जाता है, वेदना होती है, दुख होता है। और कईयों के साथ तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अनावश्यक रूप से मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। घर परिवार में भी होता है। घर परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, माता हैं, पिता हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, पुत्र हैं, पति हैं, सास है, ससुर है, जेठ, बहुत सारे सदस्य होते हैं। वहाँ हम अपेक्षाएं करते हैं कि अनुकूल हो जाएं हमारे। अब जो अनुकूल हमारे नहीं होता है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। तो अनुकूलता की अपेक्षा ना करें। अनुकूलता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, उसे भगवान का प्रसाद माने, उसे सौभाग्य माने। लेकिन अनुकूलता न मिले तो उपेक्षित ना हो, फिर ये सोचें कि अब हमें कैसे काम करना है। यदि ऐसा हम सोचेंगे तो परिस्थिति फिर कुछ समय बाद में होता है कि वो प्रतिकूल परिस्थितियाँ अनुकूल लगने लग जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपका रिजर्वेशन आपको नहीं मिला, वेटिंग में था, अब आप चले गए। अब हम दुखी हो गए कि यार मैं तो वेटिंग में था, अब नहीं मिल रहा है, अब क्या करें। नहीं, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कहीं कुछ बात बन जाएगी, यदि बन जाए तो ठीक है, तो पहले से मानस बना के रखिए कि यदि वेटिंग है, यदि क्लियर होगी तो ठीक, नहीं हुई तो फिर जैसा होगा वैसा करेंगे। तो ऐसा यदि हम रखेंगे तो हम व्यथित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। और फिर इसी बीच में कोई मिल जाता है तो उसको धन्यवाद दीजिए, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, बात बनती चल जाएगी। आप किस संगठन में काम करते हैं, आपने कोई बात रखी अपनी, मान ली तो ठीक, नहीं मानी तो कोई बात नहीं, उनकी बात को स्वीकार करिएगा और उनके साथ काम करने चलिएगा। तो ये हम अनुकूलता की अपेक्षा नहीं रखेंगे तो हम अनावश्यक दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। जैसी परिस्थिति आ जाए उसके साथ तालमेल बिठाइए। कुछ समय बाद जो आज परिस्थिति आज प्रतिकूल लग रही थी वही अनुकूल लगने लग जाती है, वही अनुकूल हो जाती है। हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं या अपने जहाँ काम करते हैं वहाँ पर, और जब ये अपना मानस बना लेंगे कि यार ये मेरे अनुकूल हो जाए तो हम इसमें पूरा समय निकल जाता है, कभी कभी तो जीवन निकल जाता है। अनुकूलता आ नहीं पाती, हम दुख से उबर नहीं पाते। इसलिए अनुकूलता को अपेक्षा नहीं करना, जैसी भी परिस्थिति है उसके साथ तालमेल बिठाना, उसे एक चुनौती मानना, ठीक इसी के साथ हम काम करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम हमारे नियम तोड़ दें, सिद्धांत तोड़ दें। नियम सिद्धांत तोड़ने वाली बात नहीं, आपका जो नियम है वो अपना बात रखिए, सिद्धांत अपने पास रखिए, उनके अनुसार काम करिए आप, उसमें कोई आवश्यकता नहीं। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप उनके अनुकूल हो जाने, उनके अनुकूल मत होइए आप, लेकिन काम तो उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे जो नियम है उसी तरीके से। लेकिन मानसिक रूप से उद्वेलित ना हो, क्योंकि जो अपेक्षाएं वो अनुकूलताएं या प्रतिकूलताएं जो होती है धारणा वो मन में होती है, बाहर तो जो घटना होती है उसी प्रकार से घटती है। लेकिन जो मन की स्थिति है उस मन की स्थिति को उद्वेलित मत होने दीजिए, बस उस पर नियंत्रण करिए। और इसका एक सबसे अच्छा तरीका जो है वो बताया है बार बार, 5 मिनट के लिए बैठिए, आंखें बंद करके बैठिए और ये मन में दृढ़ विश्वास बनाइए कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए मैं उसके साथ काम करूंगा, उसे चुनौती मानूंगा। ये दुनिया उन्हीं को सलाम करती है, ये दुनिया उन्हीं के आगे नतमस्तक होती है जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में काम किया। अनुकूलता पाकर तो हर कोई कर लेता है। आप देखा अभी गुलाब के पौधे को, गुलाब का फूल खिलता है, कितने कांटों के बीच में खिलता है, लेकिन उसके बाद मुस्कुराता रहता है और देखने वाला मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। ऐसे कई इतिहास में उदाहरण हुए हैं। किसी का हाथ नहीं था, उसके बाद उन्होंने काम किया, किसी के पैर नहीं थे, उन्होंने काम किया, और तो और जिनके पैर नहीं थे उन्होंने दुर्गम चढ़ाइयाँ करी, दुर्गम पर्वतारोहण किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। तो विपरीत परिस्थितियों में तो अनुकूलता की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करना है। अनुकूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अपेक्षा मत करें पहले से, क्योंकि अपेक्षा कर लेने से नहीं मिलने पर हमें दुख होता है, परेशानी होती है, और वो हमारी कार्यक्षमता को प्रभावित करता है, वो हमारी मनस्थिति को प्रभावित करता है, वो हमारे बहुत सारे उस पर प्रभाव डालता है। तो ऐसी स्थिति ना आने दें। मनस्थिति
हमारी ये पहले से बना के रखें, चाहे परिस्थिति हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें उस स्थिति में काम करना है। और उससे निकलेंगे, उससे उभरेंगे, उसके साथ सामंजस्य बिठाएंगे, उसके साथ तालमेल बिठाएंगे और अंततः हम उन पर विजय प्राप्त कर ही लेंगे। इसमें कोई शक नहीं, कोई संभावना नहीं। और चाहे विजयश्री मिले या ना मिले, कम से कम इतना ज़रूर होगा कि हमारी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, क्योंकि मानसिक स्थिति का ठीक रहना अत्यंत आवश्यक है। भौतिक उपलब्धियाँ मिले या ना मिले, भौतिक उपलब्धियाँ मिल गई और मानसिक स्थिति ठीक नहीं हुई तो भौतिक उपलब्धि सारी की सारी बेकार हो जाती है, कोई काम की नहीं होती। लेकिन यदि मानसिक स्थिति अच्छी है तो भौतिक स्थिति ना हो, विपन्नता की स्थिति में भी आदमी चैन की नींद सोता है। तो हमें चैन की नींद कैसे सोएंगे? चैन की नींद तभी सोएंगे जब हम अनुकूलता की अपेक्षा न करें। तो अनुकूलता की अपेक्षा मत करिए, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। किसी ने कहा है कि होप फॉर द बेस्ट पर रेडी फॉर द वर्स्ट। अपने आप को तैयार करिए, बुरी से बुरी परिस्थिति तैयार करिए, अच्छी अच्छी कल्पना करिए कि ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं तो तैयार रखिए अपने आप को पहले से, क्योंकि तैयार अपने आप को रखेंगे तो फिर प्रत्यक्ष में वैसी स्थिति आने पर विचलित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। आइए अनुकूलता की अपेक्षा न करें, अपना जीवन सुखमय बनाएं। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। नमस्ते।